मैंने अपने आप को क्लीन कर दिया, और वही आप अपनी फैमिली को डेमोन्स्ट्रेट करके उनको। He is Dr. Gaurav. He is a PhD in Sanskrit, and he is a mastery in all these mantras. We can call the Bees Mantra Group. He invent all these mantras. हर चीज पे इन्होंने एक अलग मंत्रास हमने इन्वेंट किया, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन ह्यूमन प्रॉब्लम्स, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, चाहे वो आपको स्ट्रेस रिलेटेड हो, डायबिटिक्स हो, बीपी हो, एवरीथिंग वी क्योर विद द मंत्रास। आपने एक फॉर्म आपने भरा ही होगा, इसमें क्या फॉर्म है? अगर मैं आपसे पूछूं मेन आप सबसे ज्यादा क्या चीज प्रेफर करते हैं? मे बी स्ट्रेस इज हायर और योर हार्ट इज हायर। क्या कोई मेडिसिन लेते हैं? कोई हार्ट की मेडिसिन, कोई बीपी मेडिसिन कोई ले रहे हैं इस टाइम? आप ले रहे हैं किसी की? सर बीपी के ले रहे हैं। कितना टाइम से ले रहे हैं सर? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कैसा मतलब अभी डॉक्टर ने क्या बोला, कितना टाइम तक खानी पड़ेगी आपको? सॉरी, यही चीज है कि अगर आप मंत्रास अब करेंगे ना, आपको एक तो मेडिसिन आपकी छूट जाएगी, आपको कोई लाइफ टाइम की जरूरत नहीं है। आपको जैसे होता है ना, आपने सुना होगा मेडिटेशन होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन होती है, थेरेपीज होते हैं, योगा होता है, हर चीज के वो होते हैं, उसमें आपको मेडिसिन जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको कुछ रेगुलर, ये आपको जो मंत्रास हैं वो आपको एक्टिविटी कुछ रेगुलर करनी पड़ेगी, जिससे आपकी मेडिसिन आपकी हट जाएगी, आपको फिर आप नॉर्मल वो करो, आपको मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। सेम चीज अगर किसी को डायबिटिक्स है और किसी को नहीं हो, या किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबको स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इवन वर्क प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको भी इससे हम रिड्यूस करते हैं। जी अनिल जी नमस्कार। नमस्कार, सर्विस स्टार्ट? हाँ जी मैं तो वेट कर रहा था। यस प्लीज, कैरी ऑन सर। जी नमस्कार कुशा जी, लास्ट टाइम आई थिंक हम आपसे ही मिले थे बस फॉर द प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू सो वेरी मच to everyone for sparing time for this noble cause. Today, as we celebrate the World Heart Day, so we are here to bring the awareness pertaining to the heart. So in all the approaches we know in terms of allopathy, homeopathy, Ayurveda, the Ayurveda has a original point in terms of a subject called Dev Vipashre Chikitsa. तो देव विपाश्रय चिकित्सा प्राइमरली वो सब्जेक्ट है जहां पर कि पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि ये तुलसी का पौधा है, इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज है। तो जब उस सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोसेस को सब लोगों ने रिसर्च करा, तो वो जो क्यूमुलेटिव एफर्ट था, वो एफर्ट था पर्टेनिंग टू देव विपाश्रय चिकित्सा। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट इमर्ज हुआ था वो था युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, विच इज दी क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ मेडिसिन, कि आपको दवाई कितनी बार खानी है और कितनी क्वांटिटी में खानी है। इससे रिलेटेड पूरा रिसर्च वर्क जो है वो युक्ति विपाश्रय चिकित्सा में हुआ। फिर तीसरा पार्ट था सत्वावजय चिकित्सा, जिसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली आपको कौन सा थॉट डिजीज्ड बना रहा है उसको एड्रेस करना। एंड दैट्स हाउ ये तीनों की क्यूमुलेटिव फॉर्म का जो फाइनल वर्जन इमर्ज हुआ, उसको हम आयुर्वेद के तौर पे आज जानते हैं। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ ब्लड प्रेशर के हिसाब से। ब्लड प्रेशर में एलोपैथी में मेडिसिन का नाम है सर्पेंटॉल, आयुर्वेद में मेडिसिन का नाम है सर्पगंधावटी, और होम्योपैथी में मेडिसिन का नाम है सर्पेंटिना राउल्फिना। कौन कौन सी है? एक दफे रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। एलोपैथी में मेडिसिन का नाम है सर्पेंटॉल, होम्योपैथी में मेडिसिन का नाम है सर्पेंटिना रॉयल्फिना, एंड आयुर्वेद में मेडिसिन का नाम है सर्पगंधावटी। तीनों जगह जो मेडिसिन है उसका बेस सॉल्ट का नाम सर्प ही है। एक जगह उसको सर्पेंट कह रहे हैं, एक जगह सर्पेंटीना कह रहे हैं, और एक जगह सर्प कह रहे हैं।
लेकिन इन तीनों दवाइयों के यूसेज से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, जब आप एलोपैथी की मेडिसिन बंद करते हैं तो उस मेडिसिन के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉल सिम्टम मतलब आप आज ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम थी, आपने 3 महीने तक दवाई खाई, 3 महीने बाद आपने दवाई बंद कर दी, चौथे महीने एकदम से आपका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। ये किसके साथ होता है? एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में होता है। आयुर्वेदीय और होम्योपैथी जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसको छोड़ने के बाद आपको जो है उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। साइड इफेक्ट्स में एक ही साइड इफेक्ट है विच इज विड्रॉल सिम्टम। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? यस सर। तो अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और वो एलोपैथी की है तो आप उसके पैरेलल अगर आयुर्वेद और होम्योपैथी की मेडिसिन अगर आपको पता भी है तो वो आपको विड्रॉल सिम्टम से बचाती है। अदरवाइज आपको पूरी जिंदगी वो टैबलेट खानी है, जैसे ही बंद करेंगे तुरंत आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो जब हमने इस एस्पेक्ट को देखा तो हमें पता चला कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड वो आयुर्वेदा से एलोपैथी की तरफ मूव कर गया। पिछले 70-75 साल के अंदर धीरे धीरे हम अपने आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इस तरीके के सारे ओरिजिनल विजडम्स जो थे उनको हम छोड़ चुके और सिर्फ एलोपैथी के प्रोसेस पर है। अब इसका नेट इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हम लगातार एक मेडिसिन खा रहे हैं विच इज ए केमिकल। वो केमिकल हमारे बॉडी को क्या चीज में डिस्टर्ब कर रहा है हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ हमें डॉक्टर ये कहता है कि दवाई बंद कर दोगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो हमें सारी जिंदगी उस दवाई को खाना है, तो उस दवाई से रिलेटेड भी सिम्टम्स होंगे। तो जब मैंने इस पार्ट को स्टडी करा तो हमने ऑब्जर्व करा कि अगर हम कोई मेडिटेटिव प्रोसेस से अपने आप को, अपने स्ट्रेस लेवल को एड्रेस करते हैं तो उसका नेट इम्पैक्ट हमारे ऊपर किसी भी मेडिसिन का इंडक्शन ही नहीं हुआ। अब मैं अगर आपको यहाँ पर हीलिंग करूंगा या कोई मेडिटेशन कराऊंगा तो क्या मैंने आपको खाने के लिए कोई दवाई दी? नहीं। यस और नो में बताइए। मैंने आपको कोई दवाई दी? नो। क्या मैंने आपको कोई एक्सरसाइज करने को बोला? नो। क्या मैंने आपको कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के लिए बोला कि नहीं अब आप ये मत खाना वो मत खाना? कुछ मैंने बोला? मैंने सिर्फ आपको आज एक मेडिटेशन कराया और कल के लिए मैं एक अनिल जी जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसमें आप सब लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा और हम एक मेडिटेशन शेयर कर देंगे। ऑलरेडी हम एक मेडिटेशन यूट्यूब की शेयर कर चुके हैं। तो जब हम वो मेडिटेशन आप लोग उसको सुनेंगे और मेडिटेट करेंगे, इट इज ए 2.5 मिनट मेडिटेशन। तो 3 मिनट तो आप लोग अपने लिए निकाल ही सकते हैं सुबह शाम। यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वर्क एफिशिएंसी इंपैक्ट हो रही है हमें 3 मिनट का मेडिटेशन करने में। आपको सिर्फ 3 मिनट ध्यान लगाना है। कैसे ध्यान लगाना है ये वाला पार्ट हम बताएंगे आज आपको। जैसे ही आप उस प्रोसेस में ध्यान लगाएंगे आप देखेंगे कि आपकी जो मेडिसिनल इनटेक है विद इन फ्यू मंथ्स वो घट के टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर आज आपका मान लीजिए बीपी 100% नॉर्मल है, कल भी नॉर्मल है, परसों भी नॉर्मल है और आप बीपी की गोली रेगुलर खा रहे हैं तो उससे क्या होगा? इसका नेट इम्पैक्ट ये होगा आपको सडनली शिवरिंग ऑफ हैंड्स आ सकता है, कुछ लोगों को मेडिसिन बंद करने पर गुस्सा आ सकता है। ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको पता चलेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये 4 प्रोसेस ऐसे हैं जिनसे कि आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप में से कोई बता सकता है बाय 2025 हमारे देश में टोटल कितने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन के कितने पेशेंट्स होंगे? एनीबडी, एनी वाइल्ड गेस? 20 करोड़ जी 20 करोड़ 20 करोड़ तो अभी है No, it will be approximately every 30%. no, it will more than 40%. So to everybody's surprise we have 35 crore patients suffering from diabetes, blood pressure, thyroid and hypertension। और यही वो लोग हैं जिनको 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, 35 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई।
आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट हम सबकी एफिशिएंसी पे कितना पड़ेगा। हम हर जगह यही बात का प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपको आपका सिस्टम जिस एफिशिएंसी के लिए एक्सपेक्ट करता है, आपकी हर दिन वो एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपको कोई टूल ऐसा यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, बॉडी फिजिकली फिट हो। वो मेडिसिन से नहीं होगा, वो मेडिटेशन से होगा। और इस मेडिटेशन अप्रोच के लिए ही हम कुछ चीजें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। पहला, हम बिना मेडिटेशन के आपको यहाँ बैठकर हील करेंगे। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है, जिसके लिए मैं डॉक्टर आरती को इनवाइट करूंगा। एंड नाउ ओवर टू डॉक्टर आरती। आप में से किसको इस समय किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? एनीबडी? किसी को कोई स्ट्रेस फील हो रहा हो, किसी को कोई भी इस समय, तो यार रात को नींद पूरी नहीं हुई हो, हल्का सा सर में दर्द हो? हाँ, नींद पूरी नहीं। किसकी नींद पूरी नहीं हुई? हाथ उठाइए तो मुझे पता रहेगा, पता नहीं चलता वरना। 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। कोई भी जिसको कुछ भी स्ट्रेस या भारीपन इस टाइम पे महसूस हो रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स। Anybody with any sort of discomfort, pain, or maybe stress due to lack of proper sleep. आपका शुभ नाम? यस, आपका शुभ नाम? तेज प्रकाश। हाँ जी, तेज प्रकाश। फास्ट एंड फ्यूरियस। तो तेज प्रकाश जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? मैडम, हम सुबह 5 बजे चले हैं, 4 बजे उठ के यात्रा करिए, 3 घंटे ऑफिस से पहुंचे हैं, तो नींद पूरी नहीं हुई और उससे थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है। अगर स्ट्रेस बोले तो कहाँ पे? क्लोज योर आईज और फील करें कि किस जगह पे स्ट्रेस आपको लग रहा है। आपने मतलब थोड़ा सा आई में ना, हाँ, आई में लग रहा है। ओके, ठीक है। तो आप अपना नाम बोले। मेरा नाम ये है, मुझे आईज के लिए हीलिंग दीजिए ताकि मेरी आईज बिल्कुल नॉर्मल हो, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। मेरा नाम तेज प्रकाश अरोड़ा है और आप मेरे को आई की हीलिंग के लिए सजेस्ट करिए, जिससे कि थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस रिलीफ मिले और मैं थोड़ा बेटर फील कर पाऊँ। नहीं, आई के लिए हीलिंग दे, सजेशन तो बाद में देंगे। अभी हीलिंग देंगे और आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि क्या रिजल्ट है। आप ही बताएंगे अभी 2 मिनट में कितने % रिलीफ है। ठीक है, तो राइट, तो एक बार अपना नाम फिर से बोले। मेरा नाम तेज प्रकाश अरोड़ा है, तेज प्रकाश अरोड़ा। आपने अपनी सीधे बैठ के, बिल्कुल सीधे स्पाइन स्ट्रेट करके, मेरी तरफ नहीं भी देखेंगे, अपने मतलब बॉडी पोस्टर को बिल्कुल सीधा रखते हुए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय जो भी अभी चाय सर्विंग और कुछ भी हो रहा है उसको थोड़ी देर रोक दिया जाए। कोई इस रूम में अंदर ना आए, कोई बाहर नहीं जाए, और सब लोग साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे। हम पहले तेज प्रकाश जी की हीलिंग करेंगे, उसके बाद बाकी सबका करेंगे। जो कोई कुछ खा रहा हो तो वो बंद कर दे, मुंह बंद कर। सब लोग आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करने के बाद अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। आप में से किसी को भी कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। अगर आपके फोन के रिंगर ऑफ नहीं है तो प्लीज अपने रिंगर ऑफ कर दीजिए। एंड प्लेजेंटली अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ ब्रेथ को। हम पहले तेज प्रकाश जी की हीलिंग करेंगे,
उसके बाद बाकी सबकी हीलिंग करेंगे। आप ब्रेथ में ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है। हम 3 मिनट बाद पूछेंगे आप सबसे। जी, अब आप लोग अपना दोनों हाथ रब करके अपनी आंखों से लगाइए। जी तेज प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे फीडबैक लेते हैं। क्या ऑब्जर्व करा आपने? ऑब्जर्व सर, जो हमने एक्टिविटी करी उसमें ऑब्जर्वेशन यही थी कि जितना हम माइंड को और बॉडी को रिलैक्स रखेंगे उतना ही सर मैंने थोड़ा सा। ज्ञान नहीं पूछा, मैंने जी पूछा हमने यहाँ से कोई चीज करी, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आप जितनी इस एक्टिविटी को कराने से पहले आपका स्ट्रेस था, आपका जो आंखों में भारीपन था जो आपने बोला था, उसमें आपको कोई फर्क लगा, ये बताने के लिए। जी बिल्कुल, क्या फर्क लगा आपको? फर्क थोड़ा पहले से बेहतर लग रहा है सर। आपको कंफर्टेबल सी फीलिंग हो रही है पहले के जी मुकाबले? जी जी जी, ठीक है। अब ये तो हमें पता था कि ये तेज प्रकाश जी हैं, इनको ये दिक्कत है। बाकी जितने भी लोग हैं अब वो अपना अपना फीडबैक देंगे। हमने अभी इस पूरे प्रोसेस में किसी को भी कुछ भी एक्सरसाइज या उनका नाम भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम है। हमने सिर्फ उनको डी स्ट्रेस करने के लिए एक डिस्टेंस हीलिंग कराए। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, मेरे को एक दफा बताएंगे अपना अपना फीडबैक? और बताना सिर्फ इतना सा पार्ट है, आपको जितना डिस्कम्फर्ट पहले था क्या उसमें कोई कमी आई? दैट्स इट। तो ये पहले से आपको बेटर बेटर फील महसूस हुआ? हाँ, माइनर थोड़ा सा मतलब मे बी 1% हुआ, बट पहले से थोड़ा सा right. स्ट्रेसफुल हुआ है।
कोई और कंफर्टेबल हुआ, जैसे पहले सेशन से पहले नहीं था, बाद में हुआ है, माइंड में थोड़ा रिलैक्स हुआ, बॉडी में रिलैक्स हुआ, हल्के से रिलैक्स हुआ, और किसी को डिस्कम्फर्ट हुआ है, किसी को हो सकता है कंफर्टेबल महसूस ना हो, तो ऐसा भी। कितने लोगों को कंफर्ट पहले से बढ़ा है, हाथ रेज करेंगे। एक्सीलेंट, ठीक है। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन कराएंगे, और उस मेडिटेशन के लिए आपको जो अपने आंखें बंद करने का अटेंशन को फॉलो करना है, वो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसका एक इमेजिनरी पॉइंट होगा सेंटर में, उसको नाक के पीछे, तालू पलेट के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे और दोनों कानों के बीच में ऐसे करके उस पॉइंट को ध्यान करेंगे। मैंने क्या पॉइंट बोला, एक दफा बताएंगे? नहीं समझ पाए। दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसका सेंटर पॉइंट को अपनी नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, ऊपर जो ब्रह्मरंध्र, जो छोटे बच्चे का एक सॉफ्ट हेड होता है ना, जो जस्ट बॉर्न बेबी होता है, उसका हम हेड को देखते हैं ना, जो फूलता पिचकता है सांस लेने के साथ साथ, उस सॉफ्ट हेड के नीचे, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे और पलेट के ऊपर, इस प्रकार से हम उस पॉइंट को लोकेट करेंगे। पुलिस के सेंटर में। सर एक बार आप करके बता दीजिए। ठीक है, अभी डॉक्टर आरती जो है वो आपको बताएंगी। ठीक है, अनिल जी आप भी चेयर लेके बैठ जाइए, और ये प्लीज सर्विंग और खाना पीना बंद कर दें थोड़ी देर। ये सब लग रही है। जी, दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन, जैसे कि मैं एक पेन को एक कान के बीच में डाल के दूसरी तरफ से निकाल दूं, इस तरह से दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन सभी ड्रॉ कर सकते हैं। और उसका सेंटर मोस्ट पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना है। वो सेंटर मोस्ट पॉइंट हमारे नाक की टिप के ठीक पीछे, उसी पॉइंट, उसी लाइन के ऊपर जाके है, राइट। दोनों कानों के बीच में लाइन, उसका सेंटर मोस्ट पॉइंट वो है जहाँ, मतलब हमारी नाक के ठीक पीछे बनता है, राइट। इतना ही याद रखें। इसको हम थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। मेडिटेशन के दौरान मैं आपको इस पॉइंट पे लेके जाऊंगी, मेडिटेशन गाइडेड रहेगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करवाऊंगी, फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए हम इस थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाएंगे, और वहां पे हम मंत्र उच्चारण करेंगे। मंत्र उच्चारण सिर्फ मैं करूंगी, आपने उस पॉइंट के ऊपर दृष्टा बन के देखना है, उस पॉइंट का दृष्टा बनना है और उस पॉइंट पे दृष्टा बन के देखना, ठीक है। सबसे पहले जब मैं श्रीम बोलूं तो सांस अंदर लेना है, रीम बोलूं तो सांस छोड़ना है। मैं श्रीम बोलूं तो सांस अंदर लेना है, इनहेल करना है, रीम बोलूं तो सांस छोड़ना है। कुछ टाइम ये करते हुए फिर मैं जब कमांड दूंगी कि सांसों को नॉर्मल करते हुए, तो उस टाइम पे जैसे आपकी ब्रीदिंग इन आउट जैसे आप करते हैं वैसे ही करते हुए अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो कानों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके सेंटर मोस्ट पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेके जाना है। वहां पे मैं मंत्र उच्चारण करूंगी, वहां पे हम ऊर्जा जनरेट करेंगे, उस ऊर्जा को फिर वहां से सभी शरीर के चक्रास में, अंगों में लेके जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करना है, दैट्स इट। आंखें आप सबकी बंद रहेंगी, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, लेग्स को क्रॉस नहीं करना है। अगर कोई कुछ खा रहा है तो मतलब मेक श्योर कि मुंह में कुछ नहीं हो। स्टार्ट करें जी। ठीक। श्री हरी सांस लेते हुए,
सांस छोड़ते हुए श्री श्री हरी श्री हरी श्री हरी श्री हरी श्री हरी श्री हरी श्री हरी। अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए, स्मूथ करते हुए अपनी अटेंशन को हम थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। इस पॉइंट पे जाने के लिए दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ठीक सेंटर मोस्ट पॉइंट पे, जो कि हमारे नाक के ठीक पीछे है, उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आपने मंत्र उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ दृष्टा बन के इस पॉइंट को देखना है। जो भी कुछ आप यहाँ पे देख पाए, कोई भी चीज को इमेजिन नहीं करना है, कोई भी चीज को, किसी को भी इन्वोक नहीं करना है, सिर्फ आपने दृष्टा बन के देखना है। मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण Dream, 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 dream.
Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. मंत्रोच्चारण द्वारा हमने इस पॉइंट पे, अपने थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट पे बहुत सी ऊर्जा अर्जित की है। इस ऊर्जा को हम अपने साक्ष चक्रों के ऑर्गन्स में सेल्यूलर लेवल तक जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। आपने फिर से अपनी सांस को नाभि तक लेके जाना है, हर सांस को नाभि तक लेके जाना है। मैं यहाँ से मंत्रोच्चारण करूँ। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा ह्रीं आप इस अवस्था में जब तक रहना चाहें रह सकते हैं, लेकिन आंखें खुलने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म करें, फिर उन्हें अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरी बॉडी पे स्पर्श करते हुए स्पेशली इन जगहों पे पार्ट्स जहाँ पे पेन था या है, लगाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। लाइट ऑन की जा सकती है अभी। हाँ जी, तो फीडबैक सेशन। सो मेरे को सिर्फ इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ एक का नाम पता है। स्टार्टिंग से करते हैं। और एक नाम यहाँ पे कुशा मैम का है। सो आई वुड लाइक टू आस्क मैम
as you're not visible on the screen, so Yes, ma'am. yes, ma'am. So what about the feedback, ma'am? Ma'am, actually हम लोग का our schedule is very busy and we are keep on busy in meetings and work. तो अभी जो हमारा ये वाला सेशन था तो it is basically एक peace of mind तो आया है. Good. So नहीं, it वही is very- पीस ऑफ माइंड ही चाहिए होता मैम. इतना हेक्टिक डे शेड्यूल में what else is required if we have attained the peace of mind? Definitely हमारा work efficacy बढ़ जाता है उससे. We are less prone to indulge ourselves in कि health के weak zone में है हम. Positivity आती है and enthusiastically हम काम कर सकते. So pre and post, I would like to ask you, how much would you rate yourself? मैम आई थिंक थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस में अगर करेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रेट इट. बट अगर आज का बोले तो अच्छा, मतलब ऑब्वियसली द फीलिंग इज गुड, बट as far as impact is concerned, I think if we'll do it in a regular practice, only then we will be able to judge it. नहीं, हम तो सिर्फ उसको ये ऐसे मान के चल रहे हैं ना. प्री हीलिंग, प्री सेशन एंड पोस्ट सेशन, व्हाट इज द टेक होम? मैम पीस ऑफ माइंड लग रहा है. That's it. In every attempt, definitely there is going to be a peace of mind, but it is going to make a day more purpose oriented and more task oriented. Right. Thank you, ma'am. Thank you. अच्छा, एक वहां पर हम अनिल जी फॉर्म देंगे जो मेडिटेशन से पहले फिलअप कराया था आप लोगों से, उसको प्लीज अपना सेशन के उसमें जो है उसको आपको फिलअप करना है. यस सर. ठीक है, तो इससे हमारे को प्री एंड पोस्ट जो मेडिटेशन है उसका इफेक्ट पता चलता है. सेकेंडली मैं एक चीज आप लोगों के सामने हाईलाइट करूंगा जिसमें कि फॉर फ्यूचर ऑफ द प्रोसेस हम यहाँ पर आपके सामने एक जो हमने बीज मंत्र रिलेटेड डिस्कशन करा उसके लिए इस तरह से हम श्रीम लिखेंगे. जिन लोगों को डायबिटीज है वो श्रीम फम श्रीम इस तरह से लिखेंगे. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है वो श्रीम यम श्रीम लिखेंगे. जिन लोगों को रेगुलर किसी भी तरीके का हार्ट का प्रॉब्लम है जिसके लिए वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो श्रीम रीम और श्रीम लिखेंगे. तो अगर किसी को कोई और भी हेल्थ इश्यू होगा तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप अनिल जी ने शेयर करा है उस व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग कनेक्ट हो जाएं एंड आई विल शेयर द डिटेल जिसमें कि हर एक डिजीज के हिसाब से कौन सा बीज मंत्र बैठता है जो आपको रेगुलरली लिखना है. अनिल जी, आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था? जी सर, मैं आपको आप उसमें ऐड कर दीजिए. किस नाम से? वो सेशन में ऐड कर देंगे. ये देखिए मैंने वो उस वाले ग्रुप में जो है
को शेयर करा है, तो ये है कि कुशा मैम के पास में वो चला गया मैसेज, तो मैम विल फैसिलिटेट फॉर एवरीवन। कुशा मैम, आपको मिल गया मैसेज? यस सर। तो ये है कि बाकी सब लोग जिनको भी हम अपने फ्यूचर सेशंस जो प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जो अभी डॉक्टर आरती ने मेडिटेशन करा है उसका हमने यूट्यूब लिंक शेयर कर दिया है, प्लस हर डिजीज के लिए कौन से बीज मंत्र को लिखना है, जो लिखा जाएगा वो रेड पेन से लिखा जाएगा। तो वो मैसेज अभी ग्रुप में हमने शेयर कर दिया है, तो दैट कि इन फ्यूचर किसी को भी इस सेशन के बाद कितना आराम आया जस्ट बाय राइटिंग बीज मंत्र या परस्यूइंग दैट यूट्यूब मेडिटेशन, दैट वी कैन कैप्चर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल दी हेवल्स यूनिट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग में टीम्स इन्वॉल्व हैं, हम उन सबको जो है डिजीज फ्री कर सकते हैं यूजिंग आवर अप्रोच। Am I right, ma'am? Yes sir. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so very much, ma'am. Thank you so very much. Baki, I'll now hand over the session to Anil ji for the final paperwork. Thank you, Anil ji. तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कोई एक मेडिटेशन रेगुलर करना पड़ेगा। Right, ma'am. Thank you so very much, ma'am. आपको Thank you sir. Thank you. रिटर्न में होता है कि आप रिटर्न में रिटर्न से क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा।